प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय वागरके आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आखिर जेएसएससी की क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा संपन्न हो गई। काफी जद्दोजहद के बाद और निश्चित रूप से इस परीक्षा को देने में आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक ही दिन में 7 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच में आयोजित यह परीक्षा आपको बिल्कुल ही थका देने वाली थी। लेकिन संतोष की बात यह रही कि यह परीक्षा हो गई और इसमें से बहुतेरे छात्रों ने कमेंट किया है कि उनकी यह परीक्षा काफी अच्छी गई है। प्रश्न पत्रों के एनालिसिस से हम लोगों ने भी देखा है कि इसके प्रश्न काफी औसत श्रेणी के थे, अर्थात ये कहें कि ये इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के थे तो बिल्कुल सही होगा। और हमारे वैसे छात्र जो स्पर्धा के पूर्व पाठक रहे हैं, चाहे इसके गाइड हों, इसकी बुक्स हों या पर्सनल गाइडेंस से वो जुड़े हुए हों, उन्होंने देखा होगा कि जो झारखंड से रिलेटेड इस परीक्षा का पैटर्न तो आपको मालूम है कि जीके से रिलेटेड इसमें अगर मैं पेपर 3 की बात करूं तो जीके से आपको 40 प्रश्न थे, झारखंड जीके से 50 प्रश्न, साइंस जनरल साइंस से 20 प्रश्न और मैथ से सामान्य मैथ से 10 प्रश्न। तो इस प्रकार कुल 120 प्रश्न आपके थे इसमें। तो सबसे ज्यादा वेटेज आप देख रहे हैं कि झारखंड जीके पर है। तो जिन छात्रों ने हमारी ये 2 पुस्तकें केवल पढ़ ली होगी, जैसा कि जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक ये वस्तुनिष्ठ झारखंड सामान्य ज्ञान और दूसरी नवीनतम सामान्य झारखंड सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। तो निश्चित रूप से आपने देखे होंगे कि सारे प्रश्न जो हमारे छात्र इस बुक को पढ़े होंगे, परचेज किए होंगे, वो देखे होंगे कि अधिकांश प्रश्न इससे ही पूछे गए थे। तो खैर, ये बातें तो थी प्रश्न से संबंधित। अब आपका जब एग्जाम खत्म हो गया तो निश्चित रूप से आप चाह रहे होंगे कि जाने कि आपने इस एग्जाम में किया कैसा है, आपके कितने आंसर सही हैं। हमने 2 पेपर के आंसर की जारी कर दिए, 2 सेट का। इनफैक्ट कहें तो ये एक्चुअली पेपर 3 की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन था। पेपर 3 ये सबके लिए कॉमन था और पेपर 3 के सेट सी की बात अब मैं करूंगा, क्योंकि सेट ए और सेट बी का ऑलरेडी हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है और आपने उसमें देखा है कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया था। तो ये चीजें थी। तो आइए अब जल्दी जल्दी हम ये भी देख लेने की कोशिश करते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए थे वो कौन से थे और उनके क्या सही उत्तर है। तो चलिए अब देर न करते हुए आते हैं अपने प्रश्न की ओर। जैसा कि आप बड़े स्क्रीन पर अब आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 1 आपका आ रहा है। मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तत्व अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हैं? हमने कोशिश की है कि आपके उत्तर अधिक से अधिक सही हो, अधिक से अधिक क्या ऑलमोस्ट सही हो। इस पर हमारी स्पर्धा की टीम ने भी काफी काम किया है और हम आज डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम चाहेंगे कि आपको केवल उत्तर जो इसके हो सकते हैं शॉर्ट आंसर की, वो उसके बारे में हम आपको डिस्कस करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो स्वाभाविक है कि इसका उत्तर आपका सी है, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, भगत आंदोलन, एक्चुअली ये जतरा भगत आंदोलन से रिलेटेड है। भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला जिले के निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो जतरा उरांव इसके लीडर थे, ऑप्शन सी। नकटी बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है और करेक्ट आंसर आपका पश्चिमी सिंहभूम, चक्रधरपुर से थोड़ा आगे है ये, अगर आप चाईबासा की ओर से जाएंगे तो। भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं पटकथा लेखक इम्तियाज अली का जन्म जमशेदपुर में हुआ है, ऑप्शन बी।
अब आते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन पर। झारखंड के प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, कैप्टन भी थे, भारत का नेतृत्व भी किया था इन्होंने। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? योर ऑप्शन इज 11 नवंबर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? ये तो आप शुरू से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर भी आप जान रहे हैं। एओ ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम हम शॉर्ट में बोलते हैं, एओ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1932 के खतियान बिल से? तो स्वाभाविक है कि झारखंड है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो एक गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ऑप्शन ए। निम्न में से किसे भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। मालुदा झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका करेक्ट आंसर है ए, चतरा जिले में है ये, चतरा। भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा, ये 1951 बैच की अफसर थी। तो ये दिस इज आवर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? और आंसर इज ए, 14 का आंसर ए, 2022। 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था 1591 में? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, आंसर सी। मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? तो ये सेशल्स और भारत के बीच में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित किस अवधि के लिए एनडीसी की मंजूरी दी गई थी? और ऑप्शन इज सी, 2031 से 2035 के लिए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार की थी? तो एडविन लुटियंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर, आप जानते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मार्टेलो टावर झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? संथाल विद्रोह से संबंधित, तो पाकुड़ इज आवर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला पहला भारतीय था? सलीम अली को सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? 60वां, आर वेरामुथु, करेक्ट आंसर है सी, आर वेरामुथु। क्वेश्चन नंबर 23। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों से संबंधित है? तो भारत और चीन से संबंधित है। बहुत सारे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ऑप्शन मारे हैं, जो कि सही नहीं है। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान की अगर बात आएगी तो। क्वेश्चन नंबर 24। 9 नवंबर 1942 दिवाली के रात जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? योर ऑप्शन इज कर्नाटक में नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26। भारत ने एशियन लैक्रोस गेम्स 2026 में पुरुषों महिलाओं दोनों ही श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। ये कहां हुआ था? तो रियाद, सऊदी अरब में हुआ था, ऑप्शन सी। 27। प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बोकारो में है, ऑप्शन ए। अब आता है आपका क्वेश्चन 28। बिचकिलिया झरना झारखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28, इसका करेक्ट आंसर है सी, चतरा जिले में है। भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 30। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर में है ये। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? मदुरई हवाई अड्डा। क्वेश्चन ऑप्शन इज सी। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी में है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी ऐप का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 34, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस जिले में? तो छतरपुर में है खजुराहो स्मारक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित कोंडरू खादी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किसे 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सर्वोच्च शांति काल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र दिया गया? कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, अप्रैल 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड राज्य में कितने वन्य अभयारण्य हैं? तो ऑब्वियस है 11। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में दलमा वन्य जीव आश्रयणी अभयारण्य मुख्य रूप से स्थित है? मुख्य रूप से, तो इसलिए इसका आंसर पूर्वी सिंहभूम। अदरवाइज ये सरायकेला खरसावां जिले का भी कुछ पार्ट इसमें आता है, तो मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दासगुप्ता सभी सरोद वादक थे, ऑप्शन बी। अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। भारत पाकिस्तान के साथ लगभग कितने किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है? ऑप्शन सी 3323 किलोमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41, गिरिडीह के इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला? ये ऑप्शन इज बी 1556 ईस्वी में। झारखंड राज्य में भाद्र महीने के 11वें दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कर्मा या करम, ऑप्शन ए। 43, क्वेश्चन नंबर 43, अप्रैल 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनजातीय समूहों के लिए सरना कोड की मांग की? ऑप्शन इज बी सरना कोड। क्वेश्चन 44, 1574 में राजा मानसिंह द्वारा पलामू पर आक्रमण किए जाने, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अकबर। क्वेश्चन 45, कौन सा उपन्यास अ सुटेबल बॉय के लेखक हैं? अ सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 सी। परिवहन संचार बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये तृतीय क्षेत्र है, टर्शरी सेक्टर। पंचेत बांध, क्वेश्चन नंबर 47 दामोदर, ए। क्वेश्चन नंबर 48 रुंगटा गार्डन झारखंड, ये पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, ऑप्शन ए। दानगद्दी या दनगद्दी एक सुंदर अद्भुत प्राकृतिक स्थान है, यह सिमडेगा जिले में है, ऑप्शन इज ए 49, सिमडेगा जिले में है। कबरा कला अवशेषों में पाई गई देवी की प्रतिमा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? योर क्वेश्चन नंबर 50, योर करेक्ट आंसर इज सी पलामू में है। 51, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जिसका मुख्यालय चाईबासा है, ऑप्शन डी। 52, क्वेश्चन नंबर, तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में है, यह निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो योर करेक्ट आंसर इज बराकर नदी पर है तिलैया डैम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के 23वें और 24वें जिले हैं? तो खूंटी और रामगढ़, ऑप्शन ए खूंटी एंड रामगढ़। 54, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं? तो टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी महेश भूपति। कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 55, योर करेक्ट आंसर इज ए 55, योर करेक्ट आंसर इज डी
गुमला जिले में। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता था? शोएब अख्तर, ऑप्शन सी क्वेश्चन 56 का आंसर है। झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं, ऑप्शन बी। अनजान पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 58 सिमडेगा में, ए। क्वेश्चन नंबर 59 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के औसत लिंगानुपात क्या है? 948, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 बोरिया जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 60 योर करेक्ट आंसर इज ए, छतरा। क्वेश्चन नंबर 61 बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी द्वारा भूमि और भवनों जैसी संपत्तियां 61 को किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो विदेशी निवेश की श्रेणी में आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है? तो आयकर, इनकम टैक्स। क्वेश्चन 63 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ये इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 64 मई 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के राज्यपाल हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऑप्शन ए संतोष कुमार गंगवार। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 अंजन धाम या अंजन धाम को भगवान हनुमान का माना जाता है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65 करेक्ट आंसर इज बी, गुमला जिले में है। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2026 में झारखंड के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? बी, न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो भानु अथैया, आपको याद होगा गांधी फिल्म आई थी, उसने काफी ऑस्कर जीते थे और इन्हें ड्रेस डिजाइनिंग के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, भानु अथैया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 बासुकीनाथ झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बासुकीनाथ दुमका में। निम्नलिखित में से किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? रांची जेल में हुई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में नवगठित एक्सट्राडिशन सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी भगोड़े अपराधियों को वापस लाने का। फिर क्वेश्चन नंबर 71 भारत की योजनाओं के स्थान पर निम्नलिखित में से किस संस्थान ने लिया? तो नीति आयोग रिप्लेस कर दिया योजना आयोग को। क्वेश्चन नंबर 72 नवागढ़ किला जिसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है झारखंड के किस जिले में स्थित है? 72, तो योर करेक्ट आंसर इज बी, लातेहार। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करता है? दक्षिण में तो उड़ीसा स्वाभाविक है, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 74 अप्रैल 2026 में भवन नियमितीकरण की बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट की किसने की? तो हेमंत सोरेन। 75 क्वेश्चन नंबर 75 अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में कितने सब डिविजन्स? तो 45 सब डिविजन है झारखंड में, 24 डिस्ट्रिक्ट और 45 सब डिविजन्स। मिजोरम के निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ मेहमानों का नृत्य है? तो ख्वालम। रांची के निकट स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के द्वारा निर्मित है? हुंड्रू जलप्रपात, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 78 छोटनागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतारा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये लातेहार जिले में है, ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन नंबर 79 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर अब कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर के रूप में जिन्हें जाना जाता था, मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब उसका हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। केलाघाट बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो छिंदा या छिंद नदी, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 81, महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? 2009 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो रामगढ़ जिले में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितना है? तो 1350 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, बाबा बैद्यनाथ धाम की तरह शिवलिंगों के समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध रत्नेश्वर धाम किस जिले में है? रत्नेश्वर धाम ये गोड्डा जिले में है, गोड्डा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिजोरम की राजधानी है? आइजोल, ऑप्शन सी। अटल पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा के लिए है? आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है, तो 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 87, कंचनगढ़ गुफा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कंचनगढ़ गुफा, क्वेश्चन नंबर 87, योर करेक्ट आंसर इज सी, पाकुड़ में है। निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक हैं? द ग्रेट इंडियन नोवेल 88, क्वेश्चन नंबर 88, इसका करेक्ट आंसर है बी, शशि थरूर। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योर करेक्ट आंसर इज 2007। क्वेश्चन नंबर 90, नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, योर करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 90, यहां तक आपने देखा कि जनरल नॉलेज और झारखंड जीके से रिलेटेड सारे प्रश्न थे, तो ये 90 प्रश्न आपके पूरे हो गए। अब आता है 91 से 110 तक, ये विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न थे, साइंस से रिलेटेड थे। अब आइए देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि प्रश्न पत्र जो था वो बिल्कुल सही था, परफेक्ट था, आपके चेहरे पर मुस्कान और अच्छा गुड फील कराने लायक था। तो अब आइए देखिए साइंस में क्या है। साइंस का थोड़ा उससे डिफिकल्ट लगा, तो इसका 91 नंबर जो प्रश्न है वो आप देखें, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के लिए आवश्यक, कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? तो ऑक्सीजन, पानी या नमी दोनों की उपस्थिति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, पीने का स्ट्रॉ आपके मुंह में, इसका करेक्ट आंसर है बी, क्वेश्चन 92। 93, एक किसान पाता है कि उसकी मिट्टी में अम्लता ज्यादा है, तो उसको उदासीन करने के लिए बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने ऊंट की सहायता कौन करता है? ये अपने कुबड़ में पानी संग्रहित कर के रखता है, ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 95, यदि एक समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण 40 डिग्री है आपतन कोण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की का एंगल ये 80 डिग्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, ये 96, इसका करेक्ट आंसर है सी। 97, सिंचाई के निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो ड्रिप इरिगेशन, इसमें पानी की बहुत बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 98, एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं, 98, इसका करेक्ट आंसर है बी, संतृप्त घोल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 99, घरेलू विद्युत तारों में तांबा एल्युमिनियम का इसलिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है कि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 100, अब सेंचुरी वाला प्रश्न है यह। क्वेश्चन नंबर 100, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 101, योर करेक्ट आंसर इज बी। 102,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD. योर करेक्ट आंसर इज अगेन बी. अब आइए क्वेश्चन नंबर 103. वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. इसका करेक्ट आंसर है सी. फॉरेस्ट प्रकाश संश्लेषण से CO2 अवशोषित करते हैं और O2 छोड़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 103. करेक्ट आंसर इज सी. अब आइए 104. हवा वाले दिन का वास्तविक तापमान से अधिक ठंड क्यों महसूस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी. 104 का करेक्ट आंसर सी. हवा शरीर के आसपास की गर्म हवा को, वायु को हटा देती है. क्वेश्चन नंबर 105. कई दिनों तक गर्म नम स्थान पर रखी गई ब्रेड के टुकड़े में कवक, फंगी लग जाते हैं. फंगी, तो उसके चलते फूफन जैसा आपको दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर 106. निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण जो तापन के सिद्धांत पर, विद्युत धारा के तापन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें जो भी ऑप्शन है इसमें योर बी इज करेक्ट. इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री या प्रेस. क्वेश्चन नंबर 107. निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की SI इकाई है? तो ये सारे नहीं है. योर करेक्ट आंसर इज सी, मीटर. जब आप ब्रेड या चावल के टुकड़े को कुछ देर चबाते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, तो इसका करेक्ट आंसर है लार, एमाइलेज, सलाइवरी, एमाइलेज. क्वेश्चन नंबर 109. निम्नलिखित में से कौन सी विधि आकार के अंतर के आधार पर चावल साबुत दानों को टूटे हुए चावल के टुकड़ों से अलग करता है? तो छानना. आपको छलनी से छानने से वो अलग हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 110. पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से, इस प्रश्न का उत्तर जो मैचिंग वाला है, कॉलम ए, कॉलम बी. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 111. अब खत्म हो जाता है यहां पर आपका साइंस का क्वेश्चन, और अब अगला 10 प्रश्न जो 111 से 120 तक है वो मैथमेटिक्स का है. और आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स का भी सम जो था वो बहुत टफ नहीं था. 2-4 प्रश्न को अगर छोड़ दे तो निश्चित रूप से इसमें भी अधिकांश का उत्तर आप लोगों ने किया है, ये अच्छी बात है. तो 111 करेक्ट आंसर इज डी. 111 इसके करेक्ट आंसर 111 का करेक्ट आंसर ए, 1/5. वन बाई 5. 112 करेक्ट आंसर इज डी, 0. 112 का करेक्ट आंसर है डी. अब आते हैं कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है. क्वेश्चन नंबर 113. इसका करेक्ट आंसर है डी, 19 वर्ष. 114. पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत. योर आंसर इज बी, 114. इसका आंसर है बी. अब आते हैं 115 पर. 115. 600 ग्राम चीनी के 1 बिलियन में वजन के अनुसार 40%. योर करेक्ट आंसर इज 115 सी, 120 ग्राम. अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 116. 116. एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल इतना है. इसका करेक्ट आंसर है 116 का करेक्ट आंसर है ए, 20 सेंटीमीटर. 117. 2 वर्ष पहले रोहन और अजीत की आयु का अनुपात 4:3 था. इस प्रश्न का उत्तर है 117 का डी, 16 वर्ष. क्वेश्चन नंबर 118. राम्या ने सीमा को 4% की साधारण ब्याज पर, राम्या द्वारा सीमा को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 5000. क्वेश्चन नंबर 119. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका ऑप्शन नंबर डी, neither 1 nor 2 करेक्ट आंसर. अब आखिरी प्रश्न आपका आता है. एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है
इसका करेक्ट आंसर है 120 का सी, 100/19%, 100/19%। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। तो फ्रेंड्स, लगभग हम लोगों ने सारे प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस कर लिया और उम्मीद है कि आपने अपने आंसर को मिला भी लिया होगा। अब आप इस स्थिति में होंगे कि इस प्रश्न पत्र में आप कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, ये आप जान सकें। तो जिन छात्रों का ये एग्जाम अच्छा गया है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और वे एक्सपेक्ट करते हैं कि वे इसको गो थ्रू कर जाएंगे, ये क्वालिफाई कर जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएं हैं वैसे छात्रों के साथ। आप अच्छा करें, राज्य की सेवा में अपने को लगाएं। लेकिन वैसे छात्र जिनका किसी कारण से, कतिपय कारणों से जो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए हैं, उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौके कभी खत्म नहीं होते, वो मौके आते जाते रहते हैं। आपको केवल अपने को तैयार कर लेने की जरूरत है एक सर्टेन लेवल तक। अगर वो लेवल आप अटेंड कर लेते हैं तो जब भी इसके बाद एग्जाम होंगे आप उसको जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो 10th लेवल पर ही जो इसका लेवल था, 10th पास स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल थे जो 18 प्लस के थे। तो इसके लिए 10th पास वाले छात्रों के लिए भी बहुत सारे अभी आने वाले समय में एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो जेएसएससी के थ्रू आए या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आए। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है जीडी कांस्टेबल, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लिया जाता है, और साथ ही साथ एमटीएस भी उसका होता है। तो उसके लिए स्पर्धा प्रकाशन ने भी एक अभी हाल ही में कोर्स लॉन्च किया है और मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, जिसकी बात अभी मैंने की। एसएससी जीडी कांस्टेबल, अगर वर्दी पहनना आपका शौक है तो वर्दी कोर्स के, वर्दी बैच के नाम से यह कोर्स अभी लॉन्च होने वाला है। तो निश्चित रूप से आप इसमें जुड़े और आपकी सुविधा के लिए इसमें बहुत कम रेट रखे गए हैं इसके लिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, केवल 499, अगर आप 50 स्टूडेंट सबसे पहले इसमें इनरोल हो जाते हैं तो केवल 499 रुपया में ही आपको वीडियो लेक्चर, इसमें क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर इसमें मिलेगा, इसमें वीडियो प्लस वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, तो सारा कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा और आपको किसी भी मटेरियल के लिए किसी अन्य जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं यहां शुरू में ही लिखा हुआ है स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप ओपन करेंगे, जो उसमें मांगेगा आपका डिटेल्स, उसको आप डालेंगे, आप इस पर आ जाएंगे। आप जैसे ही उस पर आएंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे उसमें फ्री कंटेंट भी आपके पास पड़े हुए हैं, जिनका उपयोग आप किसी भी एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे भी नहीं देने होंगे। तो आप उस पर आए और देखें कि इसमें क्या क्या है और उन चीजों को आप एक्सेप्ट करें और हमारे साथ जुड़ें। चाहे मेंटरशिप, प्रॉपर मेंटरशिप की बात हो, आप कभी निराश हो जाते हो या कभी उत्साहित रहते हो, तो इससे कैसे इस सिचुएशन से निपटे, इसके बारे में भी मैं और हमारे जो टीममेट हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके साथ 1 to 1 आपसे बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके साथ तब तक जुड़े रहें जब तक कि आप फाइनली अपने मुकाम पर, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो चलिए, अब आज के लिए इतना ही। और किसी भी प्रकार अगर प्रश्न में कहीं अगर लगे कि कोई किसी का उत्तर गलत हो गया हो, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी मानव हैं और गलतियां किसी से भी हो सकती है, तो कृपया आप उस ओर हमारा ध्यान जरूर आकृष्ट कराएंगे ताकि उनका निराकरण हम लोग कर सकें या आपको बता सकें कि उसका सही उत्तर वो था या नहीं था। तो आप सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।